कल के क्लास में हम लोग इसी को पढ़े थे और इसको एक बार रिवाइज करा दें। बाकी जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब कल बताए थे कि हमारे जो देश का भूमि है वह एक जैसा नहीं है, यानी कि भारत का स्वरूप अगर बोले तो एक जैसा नहीं है। आप देखिए कि कहीं पर भूमि का स्तर कितना नीचे है। ये दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और ये है उत्तरी भाग। सिंपल बात है भैया, अगर इधर दक्षिण है तो इधर उत्तर ही ना होगा। उत्तर दक्षिण एक दूसरे के सीधे में होते हैं, ठीक है। तो अगर ये दक्षिणी भाग है तो ये उत्तरी भाग है। अब आप देखिए कि दक्षिणी भाग के तुलना में उत्तरी भाग कितना ऊपर है, इसकी ऊंचाई कितनी अधिक है, ठीक है। कुल मिला के ये हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। और जहां पर थोड़ा सा आपको दो पर्वतों के बीच में जो जगह मिलता है जहां पर कुछ लोग बस सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कश्मीर घाटी। घाटी कहा जाता है। अब चूंकि ये कश्मीर क्षेत्र में आता है इसलिए ये क्या है? कश्मीर घाटी है। ये गंगा और सिंधु का मैदान है। इस पर आज बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है और ये समझ में भी आप लोगों को बहुत अच्छा से आ जाने वाला है। मतलब आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए कि आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत, अगर ठीक से नहीं सुने तो बाउंस भी मारेगा। अब देखिए हिमांशु को, ये पहले ही शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो भारत का मैदानी भाग है वो किन नदियों के कारण बना हुआ है? गंगा और सिंधु नदी के कारण। ये गंगा नदी और सिंधु नदी जानते हैं अलग अलग से मलबे को लाए और यहां जमा कर दिए और इस कारण से यहां पर क्या हो गया? मैदानी भाग का निर्माण हुआ। जैसे आपका खेत है और खेत का कुछ हिस्सा जो है क्या है, चलिए वहां से आप माटी काट लिए। जब जब वर्षा का मौसम आएगा, बरसात का मौसम, तो पानी जो है क्या करेगी? आसपास के मिट्टी को क्या करेगी? उस गड्ढे में जमा करेगी। और क्या आपका जो गड्ढा वाला खेत था 10 साल बाद भी गड्ढा ही रहेगा? वो फिर भर के क्या हो जाएगा? समतल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब वो चाहे बरसात का पानी हो या नदियों का पानी हो। नदी का पानी उसमें चूंकि धार होती है और इस वजह से वह कटाव करता है और एक जगह के मलबे को लाके दूसरे जगह जमा कर देता है। तो गंगा और सिंधु नदी के द्वारा ही मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। ये आपको पठारी भाग है। कौन सा भाग है? पठारी भाग है। और ये मालवा का पठार है। इसको कौन सा पठार कहते हैं? मालवा का पठार। और ये जो पठार है ये किसका पठार कहा जाता है? दक्कन का पठार, ठीक है। और ये नीलगिरी पर्वत है और धीरे धीरे आपको ये कन्याकुमारी की तरफ जाकर के समुद्र में, हिंद महासागर में क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि भूमि की आकृति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है, लेकिन सबसे ज्यादा मत किसका माना जाता है? प्लेट टेक्टोनिक का। किस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिली? प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तनिक का। अब प्लेट विवर्तनिक कल समझा चुके हैं, जिसके अनुसार जो ये भूमि का खंड है, पृथ्वी का जो भूखंड वाला क्षेत्र है वो अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। कुल मिलाकर कितने बड़े प्लेट में विभाजित किया गया है इसको? 6। और छोटे कितने हैं? 9। बड़े 6 प्लेट और छोटे 9 प्लेट में विभाजित किया गया है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तूजो ने। किसने किया था? बड़ा अच्छा इस पर ट्रिक चला था कि नहीं? और फिर इसका जो प्रतिपादन है किसने किया? WJ मॉर्गन ने। इस शब्द का प्रयोग कब किया गया? 65 में। और इसका प्रतिपादन कब किया गया? 67 में, ठीक है। और ये है वो प्लेट, ठीक है। समझ गए ना? भारत जो है पहले किस प्लेट में था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका, ये सभी एक ही प्लेट में था। बाद में जो है भारत का जो ये
पठारी भाग है, इसके निर्माण का कारण क्या है? ये कहां जाके टकराता है? यूरेशियन प्लेट से। किससे? यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है, जिसके कारण से निर्माण होता है किसका? हिमालय एवं आसपास के क्षेत्रों का। ठीक है। भारत का मूल क्षेत्र कौन सा है? बताइए। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो वीडियो ध्यान से देखा होगा उसको ये चीज मालूम होगा। भारत का मूल क्षेत्र इसका पठारी क्षेत्र है, जो सबसे पुराना क्षेत्र है। बाकी हिमालयी क्षेत्र का तो बाद में जब वो टकराया तो उसका निर्माण हुआ, वो पहले से नहीं था। भारत का अगर पहले से कोई क्षेत्र था तो वो कौन सा क्षेत्र था? पठारी भाग था। पठारी भाग भारत के किस हिस्से में है? उत्तरी हिस्सा या दक्षिणी हिस्सा? दक्षिणी हिस्सा, क्योंकि उत्तर में तो हिमालय है और हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ। और वो क्यों हुआ? प्लेटों के टकराने के कारण हुआ। अच्छा, प्लेट तीन प्रकार से गति करते हैं, या तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या एक दूसरे से अलग होते हैं, या एक दूसरे के विपरीत गति में क्या करते हैं? घर्षित होते हैं। ठीक है। जब टकराते हैं तो वह क्या होता है? विनाशकारी सीमांत होता है। अगर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो निर्माणकारी सीमांत है, और अगर एक दूसरे के गति के विपरीत जा रहे हैं तो संरक्षी सीमांत है। क्या है? संरक्षी सीमांत है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव थे, कल का पढ़ाई था, और यही था विनाशी प्लेट, निर्माणक प्लेट और संरक्षी प्लेट सीमांत। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के उत्पत्ति को लगभग 5, इसका माना गया है कि लगभग पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुआ था? 5 अरब वर्ष पहले। और इसके आयु के अनुसार इसको कितने महाकल्प में बांटा गया है? 4 में। सबसे पहले जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था तो अजैविक था, फिर उसे पूरा या फिर प्रारंभिक कहते हैं दूसरे नंबर को, जब प्रारंभ होता है जीवों का। फिर मध्य जीव आते हैं यहाँ पर, यानी कि जीव जो है पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए हैं। और लास्ट में होता है चौथा, जो नूतन जीव है। नूतन का मतलब होता है नया। अब नए नए जीवों का यहाँ पर उद्भव हो रहा है। तो पृथ्वी के आयु के अनुसार इसको मुख्य रूप से 4 महाकल्पों में बांट दिया गया है। पहला अजैविक, दूसरा पूरा जीव, या फिर अगर हम बोले तो प्रारंभिक जीव, तीसरा जो है मध्य जीव, या फिर इसे द्वितीय जीव कह सकते हैं, और चौथा जो है नूतन जीव। ठीक है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है, और यह पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ था। और यही चीज है कि भारत जो है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में किस लैंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। जिसमें कौन कौन थे? भारत था, अफ्रीका था, अमेरिका था और ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन बाद में भारत का ये भूभाग वहां से कट के और किससे जाके टकराता है? यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराता है। और टकराने के कारण किसका निर्माण होता है? ठीक है। हिमालयी क्षेत्र का निर्माण होता है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब यहां पर है इस प्रकार, यहां से आज का क्लास प्रारंभ होता है। ये तो था कल के क्लास के क्या चीज? कुछ रिवाइज। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसिन कल्प में इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ। अवसादी चट्टान मतलब, देखिए चट्टान कई प्रकार के होते हैं। आप लोग सेना नमक खाए हैं? सेना नमक, काला नमक। काला नमक चट्टान ही है। काला नमक क्या है? चट्टान है। जैसे धरती का मिट्टी है वैसे वो भी है। उसको फोड़ के परिष्कृत करके और मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है। तो चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ पथरीली चट्टानें होती हैं। ठीक है। और उन्हीं पथरीली में आपको काला नमक भी आता है। कुछ अवसादी चट्टानें होते हैं। अब अवसाद चट्टान क्या है? तो अवसाद का मतलब आप समझ सकते हैं कि मिट्टी का अवशेष या फिर गाद। गाद समझते हैं ना? पहले अगर सरसों का तेल आप पिरवाते होंगे आपके घर, तो क्या गीलन में नीचे एक गाद बैठ जाता था जो ठोस हो चुका रहता था।
तो अवसादी चट्टान इसी प्रकार की होती है। आप लोग कुछ बालू देखे होइएगा और बालू में कुछ पत्थर देखे होइएगा। जो पत्थर ज्यादा मजबूत नहीं होता है, उसको अगर पटकिए तो बीचे बीचे फट जाएगा, दो आधा टूट जाएगा। तो ये सभी किसके हिस्से होते हैं? अवसादी चट्टान। तो वो ओरिजिनल पत्थर नहीं है, अवसादों के जमने के कारण किसका रूप ले लिया है? चट्टान का रूप ले लिया है, पत्थर का रूप ले लिया है, और इसलिए उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग की क्षमता, मजबूती नहीं है। तो कुल मिला के यहां पर क्या आ रहा है कि जो टेथिस है, नीचे हम लोग देखेंगे, ये अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ। जो अवसादी चट्टान था उसमें वलन, और वलन का मतलब कल बताए थे। वलन मतलब कैसा रहेगा? ठीक है। और पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ। पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ। तो अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि पश्चिम एशिया के, हम लोग किस महादेश में हैं? एशिया में हैं। पश्चिम एशिया के जो पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? तो अवसादी चट्टानों में वलन पैदा होने के कारण। अवसादी चट्टान में वलन, वलन का मतलब क्या होता है? एक ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे। तो इस प्रकार क्या है, जो ऊपर गया है पहाड़ बना लिया, समझ गए ना? तो जो अवसादी चट्टान था उसमें वलन पैदा हुआ, और इस कारण से पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, और ये निर्माण कार्य आज भी जारी है। अच्छा, ये जो वलन पैदा हुआ क्यों हुआ? तो आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसिन कल्प में टकराव से, यूरेशियन प्लेट से टकराता है ना भारत का ये भूमि, तो जब ये टकराता है तो जो ओलिगोसिन कल्प से टकराता है, इस टकराव से जब यहां आके टकराता है, यहां, ठीक है ना, जब इससे टकराता है तो जो अवसादी चट्टान था इसमें क्या उत्पन्न होता है? वलन, और इसी वलन के कारण पश्चिम एशिया में पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण होता है। किसी को दिक्कत? तो कुल मिला के अगर हम बोले तो पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास किसके कारण हुआ है? अवसादी चट्टानों में वलन पैदा होने के कारण। ये अवसादी चट्टान में वलन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये भाग जो है किससे जाकर टकराया था? ओलिगोसिन से, ओलिगोसिन कल्प से टकराया, और जिस वजह से इस टकराव के कारण क्या हुआ? अवसादी चट्टान में वलन पैदा हुआ, अवसादी चट्टान में वलन पैदा हुआ, इस कारण से क्या, किसका निर्माण हो गया? पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ, इसका विकास हुआ, और ये आज भी जारी है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि पूर्व में, पूर्व में मतलब पहले, पूर्व में मतलब पहले, पहले जो है केवल एक ही भूखंड था। पहले कितने भूखंड था? एक भूखंड था। देखिए, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तर भाग को, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। और भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का था। तो पूर्व में भूखंड कितने थे? एक ही थे। पहले सब भूमि एक ही जगह पर था। आज ना समुद्र के उस पार वो हो गया, ये हो गया, अलग अलग हो गया है? हो गया कि नहीं? और बाद में इसी समुद्र से दूसरे देश को खोजने के लिए सबसे पहले कौन समुद्र में उतरा? बार्थोलोमियो डियाज। कब उतरा था? कब उतरा था? 1488 में, 1488 में, ठीक है। तो पहले पूर्व में जो है भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था, और इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग यानी कि नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग से भारत कटता है और जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। यूरेशियन प्लेट से टकराता है और वहां पर जाकर निर्माण होता है हिमालय का। क्योंकि जब दो ट्रेन टकराती है तो वैसे उठ जाता है, देखते हैं ना। तो वैसे ही जब दो प्लेटें टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराया भारत का प्लेट, तो फिर निर्माण होता है इन जगहों पर किसका? हिमालयी क्षेत्र का, ठीक है, ऊंचे ऊंचे भाग। और ये फिर किससे टकराता है? ओलिगोसिन कल्प से, जिस वजह से पश्चिम एशिया में पहाड़ियों का निर्माण होता है। किसी को दिक्कत?
तो कुल मिला के ये चीजें तो समझ गए आप, ठीक है। पूर्व में भूखंड पर पूर्व में भूमंडल पर कितने भूखंड थे? एक भूखंड थे, ठीक है। उसका दक्षिणी भाग कौन था? ना, गोंडवाना लैंड था, दक्षिणी गोंडवाना लैंड था। उत्तरी भाग कौन था? अंगारा लैंड था। भारत जो है किस भूमि का भाग था, किस प्लेट का? किसका? गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना। चलिए, इसके मध्य में ठीक बीच में कौन था? टेथिस सागर। तो कुल मिला के अगर हम बोले तो पहले भूमंडल पर आज भले अलग अलग क्या है? प्लेट हैं, अलग अलग वो प्लेट अलग अलग जगहों पर चले गए, लेकिन भूमंडल पर पहले सभी के सभी, अब गोल ही नहीं था, अलग अलग आकृति था। तो इसके उत्तरी भाग को हम क्या कहते थे? अंगारा लैंड। क्या कहते थे? अंगारा लैंड। और निचली भाग को क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। और इसी में हम लोग थे, कहा ना में, गोंडवाना में, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कौन कौन देश था? भारत, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्षेत्र थे इसमें गोंडवाना लैंड में। लेकिन ये यहां से भारत अलग होता है और जाकर किससे टकरा जाता है? यूरेशिया प्लेट से, यूरेशियन। और वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? हिमालयी क्षेत्र का, ठीक है ना। चलिए, अब आगे यहां पर क्या है? बीच में जो था, इसके मध्य में कौन था? टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है। अब जितना प्रायद्वीपीय पठार आप देखते हैं, जैसे भारत में भी प्रायद्वीपीय पठार देखे थे ना, अब भारत में प्रायद्वीपीय पठार कहां कहां है? चलिए पहले हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पठार, काय सब किया होता है। ये देखिए, ये भारत के पठारी भाग है, देख रहे हैं ना, ये सब पठारी भाग है। ये उत्तरी हिस्सा है और यहां पर कौन सा क्षेत्र है? हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। ये पठारी क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा जूम करने पर इसका नाम हम देखते हैं। ये कौन सा पठार है? थोड़ा सा और बड़ा ले लें। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का नाम तो आप लोग सुने होइएगा, पढ़े होइएगा हिस्ट्री वगैरह में, बुंदेलखंड। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, और यहां पर शिलांग भी है, समझ रहे हैं ना। ये बघेलखंड का पठार है। किसका पठार है? सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये एक मालवा वाला याद रखिएगा, ठीक बीच में है। और दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, ये तीन पठार किस क्षेत्र में आते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। कहां आते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। ये सब कहां है? दक्षिणी दिशा में है ना जी, देख रहे हैं ना, भारत का दक्षिणी भाग ये। तो भारत के दक्षिणी भाग में कुल मिलाकर कितने पठार? कौन कौन? दक्कन के पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार, ठीक है। याद रखिएगा, कर्नाटक का पठार, इसमें है तेल, और इस तेल का बंद कर दिया गया है ढक्कन, ठीक है। तेल का ढक्कन बंद करके रखा जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो कुल मिला के करवैनी का तेल कर्नाटक का पठार, करवैनी के तेल, और ढक्कन बंद करके रखिएगा गिर रही तो मुंह के लगी नहीं समझ गए। तो कुल मिला के करवैनी से क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। तेल से क्या हो गया? तेलंगाना का पठार हो गया। और ढक्कन से किसका पठार हो गया? दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। तो भारत के दक्षिणी भाग में कुल मिला के तीन पठार, कौन कौन? कर्नाटक का पठार,
तेल का पठार और दक्कन का पठार, ढक्कन ना दक्कन, ठीक है। एक मालवा का पठार आप याद रखिएगा जो ठीक आपको भारत के मध्य में है। ये सब भारत के मध्य में ही आ रहा है ना उत्तरी क्षेत्र है ना दक्षिणी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर का ये पठार है, कहाँ का पठार है? छोटा नागपुर, ठीक है। और ये मालवा है और ये बुंदेलखंड है और ये बघेल है, ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। और ये सब क्या है? मैदानी भाग है। कौन भाग है? मैदानी क्षेत्र है, समतल भूभाग। यहां पर समतल, हम लोग बिहार हैं, समतल में है कि ना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये सभी कैसा आ रहा है आपको बताइए तो? समतल है ना। जबकि वही मध्य प्रदेश में आ जाइए बीच में, किस में आ जाइए? मध्य प्रदेश में। मध्य मतलब बीच में, मध्य प्रदेश बीचे में है तो मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में सुनते हैं बड़ा पहाड़ वगैरह है, वहां का पहनावा कुछ अलग होता है, घर जो है पहाड़ के ढलान पर बना होता है, समझ गए? अरे गजब का वहां पर प्रकृति है, मतलब कुछ भी कहिए। आगे बढ़े। तो हम लोग क्या देखें, ये जो भी प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये पठार किसका अंश था? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पठारी भाग था, ये आके अलग अलग टकराता है, टकराने के कारण अलग अलग भू आकृति का निर्माण होता है। वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है, भारत का मेन भूमि वही है। इस हिमालय जो टकराने से बन गया, समझ गए? उसके बाद जो आपको बता दें, जो बिहार वगैरह का जो भूमि बना है ये भी बाद में बना है। ये सब भी जो क्षेत्र है ना, ये बाद में बना है, क्योंकि ये सब उबड़ा खबड़ा था। और क्या है कि सिंधु नदी कहाँ है? इधर है, ऐसे स्टार्ट होते हुए ऐसे होती है सिंधु नदी और ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी और सिंधु नदी दोनों के कारण इस मैदान का निर्माण होता है। तो ये भी तो मैदान बाद में निर्माण हुआ है इसका, किसके कारण हुआ है? गंगा नदी और सिंधु नदी। इस भाग का निर्माण किसके कारण होता है? ये भी समतल है, देख रहे हैं ना, पठारी भाग केवल ये है, जबकि ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब क्या है? मणिपुर समतल क्षेत्र है ना, मैदानी भाग है। और इसका निर्माण किसके कारण हुआ मालूम है? किस नदी के कारण? ब्रह्मपुत्र के कारण। यहां पर कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी है? ये कौन सा नदी है? गंगा नदी। ये कौन सा नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, कुल मिलाकर हम कहें तो ये तीन नदियों का कारण भारत का अधिकांश भूभाग का निर्माण हुआ है। किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? समझ में आ रहा है कि ना? देखिए, कहीं भी फायदा यही होता है, आप कॉपी पर लिखवा दिया जाए कि चलिए गंगा नदी के कारण, ब्रह्मपुत्र के कारण और सिंधु नदी के कारण समतल भूभाग का निर्माण हुआ। रट रहे हैं कि हाँ भैया गंगा के कारण हुआ है, ब्रह्मपुत्र के कारण हुआ है, सिंधु के कारण हुआ है। क्यों हुआ है? वो भाग है कहां, देखने के बाद माइंड में सेट हो जाता है। तो ये जो भूभाग दिखाई दे रहा है, जो समतल भाग जो दिखाई दे रहा है, याद रखिए, ये आपको कौन है? ऊपर बैठल है सिंधु। ऊपर कौन बैठल है? सिंधु। पाकिस्तान वगैरह सब उसी में था, ठीक है ना। और ये है आपको ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा जी के ऐसे भी देवता में अलग छाट देवल गल बा, उनकर जल्दी कोई पूजा करे जी कोई ना, तो हिंगरा कहने अलग छाट देवल गल भाई, याद रखिएगा। हमने के तो बिहार में गंगा जी है ना, बिहार भाग यही ना है। ये नेपाल है, ये कौन क्षेत्र है? नेपाल है। नेपाल के ठीक बगल में काथी है? चाइना। इसके ठीक बगल में कौन? बर्मा है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि कहां गए? हाँ, इधर कौन देश है? पाकिस्तान है। और ये बांग्लादेश है। कौन देश है? बांग्लादेश है, ठीक है। ये गुजरात है, गुजरात के जस्ट बगल में राजस्थान है, ठीक है। ये सब चीज माइंड में रखिए। बुलबुलवा ले नहीं करी, बुलबुला का तो नहीं, लौ कुशवा आजकल पढ़ रहा है कि ना जी, लड़का तेज हो गया है। हम क्या बोलते हैं, किसी बच्चे को आप बुला के लाइए, इनके भाई काथी बोलते थे? बुलबुल, तू नहीं पढ़ेगा सर। लेकिन देखिए हम कहते हैं ना, पढ़ाई से कोई नहीं भागना चाहता है, पढ़ाई से भागता कौन है? जिसको समझ में ना आता है। भैया हम ही लोग जब पढ़ते थे तो उस समय एक हमारे सर जी थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे,
गुरु थे, कुछ भी थे। तो सोशल साइंस का उनका घंटी था। सोशल साइंस प्रत्येक बच्चा को बोर लगता है। आप में से सबको सोशल साइंस बोर लगता होगा यहां से पढ़ने के पहले। नहीं यार, रटो रटो रटो, कितना रटो भाई, खाली रटो। तो वो भी आते थे, चश्मा निकालते थे, लगाते थे। मतलब उनके क्लास में हम डेली सोते थे, डेली। हाई बेंच पर सर रखिए, सो जाइए, क्योंकि आदमी 100% मतलब कंफर्म था कि वो देखेंगे नहीं। उनको बस मतलब था किताब से, किताब दो, कहां तक हुआ था, यहां तक। मुड़ी ऐसे से ऐसे होता ही नहीं था। तब बच्चा सबको क्या लग रहा है, मजा कर इस घंटी में, ठीक है। इस कारण से हम हमेशा पीछे बैठते थे। हम बैक बेंचर रहे हैं, पीछे बेंच पर बैठने वाले हमेशा। शायद अपने पूरे पढ़ाई में 2-3 दिन ही आगे बैठे होंगे बस। अब पीछे बैठिए, आराम से सोइए, क्योंकि वो वैसे भी बाउंस मारता था। किताब लीजिए, लिखवाना चालू। लिखवा रहे तो देख तक ना रहे कि कौन बच्चा लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। लिखते जाओ, लिखते जाओ। अब बताइए, आप कंटिन्यू लिखते जाइए बिना समझे हुए, माइंड उस पर काम नहीं कर रहा है तो फिर तो नींद आएगा, क्योंकि दिमाग का शांत होना मतलब नींद का आना, ये तय है, ठीक है। तो वही चीज है, हम कहते हैं बच्चा को जब समझ में, हम लोग भी क्या करते थे, जिस दिन क्लास समझ में नहीं आता था, घड़ी पर नजर होती थी, यार कब 12 बजेगा, टिफिन हो जाए, क्योंकि बोर हो रहा है ना, बाउंस मार रहा है तो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है। वही चीज होता है। कोई भी बच्चा है, देखिए उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाइए, वो खुद पढ़ेगा। समझ गए? तो ये तो आप समझ गए, बोलिए समझ में आया कि नहीं? कौन नदी? सिंधु नदी। कौन नदी? कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। नदी पर थोड़ा चर्चा कर लेगा। चलिए लेते हैं अगला नदी। ये देखिए ब्रह्मपुत्र को थोड़ा, काठमांडू नेपाल है और ये भूटान है, ठीक है। यही है ब्रह्मपुत्र। देखिए कैसे होते हुए पहले ये क्या होता है, ये किस दिशा में जा रहा है, कौन दिशा है ये? पूरब। पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व से होते हुए फिर किधर? दक्षिण की ओर आ गई ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जो है पूर्व की ओर जाती है और फिर आपको वहां से क्या करती है, ये वाला जो पार्ट होगा दक्षिण और पश्चिम। इधर पश्चिम हो जा रहा है ना, अगर यहां से इधर घूमा, मान लीजिए यहां है, यहां से किधर घूमा, बाएं हाथ की ओर, तो कौन सा दिशा? पश्चिम दिशा। तो पहले पूरब, फिर नीचे दक्षिण, फिर दक्षिण पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, और लास्ट में किधर हो जाती है, दक्षिण दिशा में हो जाती है। तो यह ब्रह्मपुत्र का रास्ता है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं ना, पूरा पकड़ रहा है, ठीक है। अब हम लेते हैं ब्रह्मपुत्र, समझ गए ना, वर्मा जी को अलग छांट दिया गया है, भैया तू साइडे रहा हो। ये है आपको सिंधु नदी। देखिए कौन देश है इधर, यहां से निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है ना। और देखिए ये कौन क्षेत्र, लद्दाख। ये कश्मीर से होते हुए कौन में डूब गया जी, पाकिस्तान। अब सोचिए कि पूरा ही पाकिस्तान को किस नदी से पानी मिल रहा है, और ये जो पतला पतला दिखाई दे रहा है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, यानी कि ये सब सहायता करती है। सहायक नदी वो होता है जिसका पानी आके इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये सहायक नदी है। अब देखिए इधर चौड़ा भाग है ना नदी का, इधर धीरे धीरे थोड़ा पतला होकर इधर आपको चौड़ा हुआ है। कुल मिला के अगर हम यहीं पर बांध देंगे, पनिया रोक देंगे, तो पाकिस्तान खैला बिना मर जाएगा। पाकिस्तान का क्या होगा, प्राणे निकल जाएगा। तो ज्यादा कूदता है, हम लोग यहीं से बंद कर देंगे एक दिन। ल पोखरा में अब मछली मरी है अब समझ गए। तो ये कौन नदी है, सिंधु नदी। ऐसी सिंधु नदी के कारण इस भाग का, ये जहां जहां है ना, ये जहां जहां, ये तो हिमालयी क्षेत्र है, तो इधर समतल भूमि का होना संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर ये क्या करता है, समतल भूमि का निर्माण करता है, ठीक है। ये कौन किया, सिंधु नदी किया। किसने किया, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां गई सिंधु, यही है गंगा नदी। देखिए कितना एरिया पकड़ा है।
तो ये जो निर्माण हो रहा है मैदानी भाग का, ये किसके कारण हुआ? गंगा नदी के कारण हुआ। किसके कारण? गंगा नदी के कारण। और ये जो पतली पतली लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। किसी को दिक्कत? तो आप बताइए, इधर कौन था? सिंधु नदी। ये कौन है? वो देख रहे हैं ना, सिंधु नदी, गंगा नदी। और इधर कौन था? ब्रह्मपुत्र था। तो इसके कारण भारत के उत्तरी मैदान का, ये उत्तर वाला हिस्सा है, उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। किसी को दिक्कत? यहां तक कोई कष्ट, कोई समस्या? आगे समस्या है कुछ? समोसा ना है? अच्छा चलिए, तो कुछ आगे भी देख लें। यही है अपभ्रंश। अरे ये तो जूम नहीं हो रहा है। भ्रंश घाटी नहीं सुने हैं? जैसे ये प्लेट और इसके बीच में देखिए एक फल्ट आ गया है। आ गया है ना? फल्ट मतलब भ्रंश होता है। भ्रंश घाटी वही है। कुछ नदियां जो है भ्रंश घाटी से भी होकर निकलती है, नीचे नीचे पानी बहता है इसमें। समझ गया? आइए, आज सब कुछ आप लोगों को दिखा ही दे रहा है। भ्रंश घाटी, ब्रह्मपुत्र, पठारी भाग। हाँ, ये एक यहां पर एक चीज याद रखिएगा, शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये, शिवालिक क्षेत्र। कौन? इसी को हम कौन क्षेत्र कहते हैं? शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा। कौन सा क्षेत्र है? शिव जी है, ऊपर न रहेंगे, नीचे थोड़ी ना रहेंगे। ठीक है? तो शिवालिक क्षेत्र देख रहे हैं ना आप। और इधर क्या है? थार मरुस्थल है, राजस्थान में। हाँ, अब हम आपको बता दें कथी बता दें, आगे बढ़ेंगे ना। अच्छा बताइए, भारत के पूरब में कौन सागर है? हो बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में? हाँ, पश्चिम में अरब सागर। देखिए, उस चैप्टर में अभी आगे बढ़िएगा तो एक और चीज मिलेगा, पामीर की पठारी। पामीर का पठार, पामीर का पठार। पठार का मतलब तो समझ ही रहे हैं, ऊंचा भूमि। पठार मतलब ऊंचा भूमि। ये भारत है ना, ये सभी ऊंचा भूमि है, ये पहाड़ी इलाका है। देख रहे हैं ना, हिमालयी क्षेत्र। देखिए, हिमालय है, देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। भारत का ये पठारी भाग है, ये पठारी यानी कि कुछ कम ऊंचा है ये, और ये सबसे ज्यादा ऊंचा भाग है। और ये समतल भाग है। कैसा है? समतल भूभाग है। देख रहे हैं ना, दक्षिण में देख रहे हैं ना, नीचे की ओर खाली पठारी भाग दिखाई दे रहा है। ऊपर कुछ भाग समतल और कुछ भाग पहाड़ी वाला। पठारी नहीं, पहाड़ी। पठार तो ये है, पहाड़ होता है पठार से भी ऊंचा ऊंचा। देखिए, ये है पामीर का पठार। यहां पर थोड़ा सा पठारी भाग है, यानी कि ये ना समतल है ना पहाड़ है, थोड़ा सा कैसा है? पठारी है। कैसा है जी? पठारी है। चलिए जूम करते हैं और बताते हैं। कम इन सर। यही है पामीर का पठार। किसका पठार? पामीर का पठार। तो याद रखिएगा, पामीर माने पनीर। पनीर कहाँ है? ऊपर। पनीर का सब्जी कोई खाया है? पनीर ऊपर रहता है कि चना ऊपर, छोला ऊपर रहता है? ऊपर कौन रहता है? पनीर रहता है ना। इसीलिए पनीरवा पहिल के मेरी में चलता है। जो भोज में पहले पहले बैठ गया उसको मिलेगा फूल पनीर, और जो लास्ट में बैठेगा ऊपर से पनीर खत्म है, तू खा छोला। ठीक बा? समझ गए ना? तो पनीर कहाँ है? भारत के उत्तरी भाग में है। किस भाग में? उत्तरी भाग में। पामीर का पठार समझ गए? यहीं से हिमालय स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, पामीर के घाट से हिमालय स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? पामीर के घाट से। याद रखिएगा, सब कुछ याद रखना है। ये क्या है? हो पामीर ही है, यहां पर देख रहे हैं ना, पामीर। ठीक है, ये भारत और भारत के उत्तरी हिस्सा में पामीर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र। सिंधु नदी ऐसे आ रही थी ना, ये रहा सिंधु नदी।
ये है जल विभाजक, ये जल को क्या करती है, बांट देती है। जल विभाजक कौन होता है, पर्वत श्रेणी होता है। अब पहाड़ कहीं हो गया लंबा पहाड़, यहां से उधर तक पूरा पहाड़, तो इधर की नदी उधर जाएगी, उधर की नदी इधर आएगी नहीं ना, उन नदियों को बांट दिया। अब इधर वाला इधर बहे, इधर वाला इधर बहे। तो जल विभाजक कौन होता है, ऊंचा हिस्सा, पहाड़ी भाग, ठीक है ना, वो क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है, जल को बांटने का काम करता है। अब देखिए ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में कौन कौन से नदी का जल जो है आके मिल रहा है। पहला सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, और ये है सिंधु। तो सिंधु में सिंधु का मिलेगी, वो तो खुद सिंधु है। क्या है, सिंधु है। किसी को दिक्कत, थोड़ा चालू कर दीजिएगा हो, 3 नंबर स्विच थोड़ा ऑन कीजिए था। नीचे से वो बंद कीजिए, वो बंद कीजिए। हाँ बस 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 बस, चलिए हेलो, आगे देखिए। तो कौन कौन है यहां पर, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जल रहा है, जो ध्यान से देखता है ना उसको आधा चीज यहीं पर याद हो जाता है। ध्यान से सुनिए, सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है सुबोपली, पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, और फिर लिखो। ये 4 कंसेप्ट अपना लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट डायरेक्ट इसमें आएगा। पहले जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो उसको ध्यान से सुनो, फिर अगर बीच बीच में कभी टीचर लोग कुछ पूछते हैं, जैसे हम भी पूछते हैं ना, तो उसको बोलो, गलत ही बोलो लेकिन बोलो, प्रयास तो करो, ठीक है। अब जो टीचर गलत बोलने पर धोने लगे वो टीचर गधा है, हम तो यही कहेंगे। ये गलत बोला ना, प्रयास तो कर रहा है ना, तो सुनो, बोलो, फिर क्या करो, फिर जाके उस चीज को पढ़ो। इना कि घर पर ले जाके फेंक दो उसको, फिर क्या करो, पढ़ो। अब फिर क्या करो, लिखो। लास्ट में एक नोट्स बनाना चाहिए। किताब में पढ़ रहे हैं तो खुद का भी एक नोट्स बनना चाहिए। इससे आप जानते हैं आप एक स्टूडेंट नहीं, एक टीचर बन जाते हैं। खुद का नोट्स बना रहे हैं, खुद का एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप खुद में एक टीचर बन रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इन चीजों को सीखिए, सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो। ये 4 चौका लगाने का तरीका है, सुबोपली। पहले ध्यान से सुनना सीखो, फिर प्रश्न जो आता है उसको बोलना सीखो, फिर घर पर जाके पढ़ो और फिर उसको लिखो। क्या माइंड से मिस्टेक होगा वो चीज? अगर इतना कर लिया जाए तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। सतलज को सतलुज भी कहते हैं, ध्यान से लीजिएगा। हेलो, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है ना। ए रवि चाना के झेला, रवि चाना के झेला, काहे झेला? एको को चाना इतना ना हार्ड रहेला भूजा जो ना फूट पावेला, दांत पर जाई तो झेले के बरी होता है ना। कुछ कुछ चाना जो नहीं फूट पाता है तापमान के समय में, वो क्या वैसे ही मजबूत का मजबूते रह जाता है। तो वो चाना के खाइए, रवि खाइए। तो ए रवि चाना के झेला, ठीक बानू। तो कुल मिला के सिंधु नदी की सहायक नदियां रावी, रवि, चाना, चेनाब, झेला, झेलम, और एक है सतलज है। कौन है? सतलज है। अब आते हैं, ये तो भारत की कौन सी नदियां हैं हो? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इसके कारण भी आपको किसका निर्माण होता है? मैदानी भाग का, समतल भूभाग का, ठीक है। अब आते हैं किसका? गंगा का। किसका? गंगा का। लेकिन गंगा में आने से पहले हम थोड़ा सा आ जाते हैं यहां पर। बताइए ये कौन सा क्षेत्र है? कौन राज्य है? गुजरात है। और ये राजस्थान। तो राजस्थान और गुजरात के बीच में वो लुंगी आ जाता है। लुंगी पहन के साबरमती में, साबरमती का संबंध किससे है? साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? गांधी जी से। साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। गाना सुने हैं? ये गाना सुने कि ना?
साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, दे दी तूने आजादी हमें बिन खड़ग बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे बताइए तो है। हाँ तो कुल मिला के लुंगी पहन के साबरमती में, काती पहन के लुंगी पहन के साबरमती में। अब माही दूगो है, एगो माही है जो क्रिकेट में छक्का लगाता है, एगो माही गांधी जी थे, अंग्रेजों का छक्का लगाते थे। तो माही का एगो हुआ दूगो, एगो महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी माही, और एक महात्मा गांधी है। ये क्रिकेट में छक्का लगाते हैं और अंग्रेजों का छक्का लगाते थे। खैर जो भी है, तो लुंगी पहन के साबरमती में माही जी कौन? गांधी जी, ठीक है ना। लुंगी पहन के रहते थे साबरमती में, कौन? माही। अब गांधी जी थे वो नरम दल के थे कि गरम दल के थे? नरम दल के थे, नर्मदा। तो लूनी पहन के साबरमती में कौन थे? माही थे, जो किस दल के थे? लेकिन थोड़ा सा ताप बढ़ा दिए ना अपना टेम्परेचर, तो पेन गंगा, पेन माने क्या होला? दर्द है? दर्द होने लगा किसको? अंग्रेजों को। दर्द किसको होने लगा? अंग्रेजों को। फिर से समझिए, लुंगी पहन के साबरमती में कौन आते थे? माही। कैसे थे? काना दल के? नरम दल के। आ थोड़ा सा ताप क्या बढ़ा दिए कि अंग्रेजों को पेन होने लगा। क्या होने लगा? दर्द होने लगा। और अंग्रेज जहां के थे उसी गोदी में भाग गए, जाके गोदी में, माई हमरा के बचा ले। अंग्रेज में भाग गए, इंग्लैंड में। कहा जाके छिप गए? गोदावरी में, गोदी में। तो कुल मिला के इधर ध्यान दीजिए, भारत के अगर इस तटीय से हम चले कि इधर कौन कौन सी नदियां हैं, तो उठा लीजिए कहां से? राजस्थान से। राजस्थान और गुजरात के बीच में डनेर काना के लुंगी के, लुंगी पहन के साबरमती में रहा करते थे माही जी, नरम दल के। ऐसे भी माही भी बड़ा कूल माइंड है, उसको कूल माइंड ही कहा जाता है? नरम दल के थे, लेकिन जब कभी कभी तापमान बढ़ जाते हैं कौन पर हो? एम्पायर पर। साफ अंगुली बजते, काहे तू गलत डिसीजन दे ले, अरे भाई होता है ना। तो कभी कभी बेचारा का ताप भी बढ़ जाता है, और जब ताप बढ़ता है तो पेन बढ़ा देता है ठीक है, साफ लोग में दर्द होने लगी, समझ गए? किसी की दिक्कत? फिर सब लोग का अपना भाई के गोदी में जाकर बैठ चाहिए तो कुल मिलाकर क्या कॉन्सेप्ट हुआ? लुंगी पहन के साबरमती में माही भैया रहते थे कि ना। माही कौन है? MS धोनी, उसी को रख लीजिए, MS धोनी को, ठीक है। लुंगी पहन के साबरमती में कौन रहते थे जी? माही भैया रहते थे। नरम दल के वो क्रिकेटर थे, कूल माइंड, कैप्टन कूल। हाँ, ताप बढ़ता तो पेन बढ़ता था। जब ताप बढ़ता था उनका टेम्परेचर, तो लोग के अंदर, कुछ लोग के अंदर दर्द भी बढ़ जाए कि बाप रे बाप भैया खिसियाल बा, ठीक है। तो सभी लोग कहां भाग जाते थे? गोदी में। तो कुल मिला के याद हो गया, कहां से? लुंगी पहन के। कौन? साबरमती में। कौन? माही भैया, ठीक है ना। लुंगी पहन के साबरमती में रहते थे वो माही भैया। विचार था उनका नरम के जैसा। हाँ, ताप जब बढ़ता था उनका, पेन गंगा फिर बहती थी, और सभी लोग पकड़ के नाव आ गोदावरी में जाके गोदी में छिप जाते थे कि ना जी। तो आगे बढ़े। अब ये भारत के दक्षिणी नदी हो गया। आज भारत का पूरा नदी आपको हम समझा दे रहे हैं, पूरा नदी। कोई पूछे कौन कहां है, बता देगा, ले दर, ठीक है। अब आ जाइए भारत के अगर नीचे से आए तो सबसे पहले कावेरी। नीचे से स्टार्ट कीजिए, कहां से? नीचे से। नीचे क्या होता है? पैर होता है, और पैर में लड़कियां सबसे ज्यादा काफी लगाती है वो कावेरी के मेहंदी। लगाती है सब ना। तो नीचे से कौन स्टार्ट हो रहा है? कावेरी। कौन? कावेरी। उसके बाद तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कौन है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के बाद कृष्णा। कृष्णा के बाद तो बाकी सब हम लोग देखिए लिए।
तो नीचे कहां से स्टार्ट होता है? कावेरी से। बीच में एक तुंगभद्रा आती है, बाकी कृष्णा है, कृष्ण भगवान है। ठीक है, कौन? कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्ण। कल इसी पर कंसेप्ट चला देंगे, कौन नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब बस यही बचा गंगा वाला, लेकिन सबसे ज्यादा नदी इधर है। इधर आपको सतलज हो गया है, जमुना से स्टार्ट कर देंगे ना। कौन नदी है जी? गंगा नदी है। यही है गंगा नदी। सबसे पहले कौन मिल रही है? और यमुना मिला, घाघरा मिला। अच्छा, घाघरा किसके आसपास में दिखाई दे रहा है? बिहार के। बिहार में लाल घाघरा बड़ा चल रहा है आजकल, कि ना जी? हैं? तो घाघरा नदी कहाँ है? घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंडक भी किसकी है? गंगा की। गोमती भी किसकी है? गंगा की। सोन नदी भी किसकी है? गंगा की। ये सभी किसके किसके हैं? अभी है चंबल के घाटी, नाम सुनिएगा आप लोग, चंबल का घाटी। ये चंबल के घाटी, और चंबल के घाटी में बेत बहुत होता था। अब बेत को कहीं कहीं केन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये 4 नदियां एक साथ है, चंबल, सिंध, सिंध इधर सिंधु है, ये सिंध है, याद रखिएगा, अलग बात। चंबल, सिंध, बेत, केन। ठीक है, बाकी सोन नदी का ना क्या? गंगा नदी की सहायक नदी है। किसका है? गंगा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा किसका है? गंगे के है। गंगा जी लाल घाघरा पे नहीं है, नो दूसरा क्यों जाए हम। गंडक भी किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी। सोन नदी भी किसकी सहायक नदी? गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, कोसी के बारे में तो आप जानते होंगे, बिहार के ससुरा शोक है, इसीलिए बिहार के आसपास में है। कहाँ है? समझ रहे हैं ना? ये जब बहते बहते आते हैं तो बिहार में वो बाढ़ मंगा देता है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र है इधर साइड में, समझ रहे हैं ना? कौन है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सब आज आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटल। अगर हम बात बोले इधर अपने बिहार साइड में नदी की, तो बिहार के आसपास में जो नदी है सबसे पहले स्टार्ट होता है जमुना। यमुना, यमुना जी को तो हम लोग बड़ा प्रणाम करते हैं। का यमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी, और ये गंगा नदी का सब सहायक है। गोमती है, घाघरा है, गंडक है, ठीक है ना, सोन है। ठीक है, उसके बाद इधर बताएं तो आपको बीच में ही आ जाता है। कहां आ जाता है? थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, थोड़ा सा कर दे रहे हैं बड़ा, बस। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भारत का उत्तरी हिस्सा। इधर है आपको सिंधु नदी, जो ऐसे होके आती है, ऐसे होके आती है ना सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन? रवि, झेलिहन, चाणक्य। रवि, झेलिहन, चाणक्य। ठीक भाई, वो सतलज। ठीक है, तो ये किसकी हो जाती है? सिंधु नदी की सहायक नदी। ठीक है, आपको गंगा में आ जाए तो जमुना, गंगा, गोमती, गंडक, ठीक है ना, कोसी, सब इधर है। ठीक है, इधर बीच में आ जाए, ठीक है, बीच में देख रहे हैं ना, भारत के बीच में, बीच में चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेत, बेत को केन भी कहते हैं। और यहां तक ये कंप्लीट, और ये सोन नदी किसका हो जाता है? गंगा का हो जाता है। किसी को दिक्कत? बस आपका बच गया 2 नदी कुल मिला के। एक तो है दामोदर। कौन नदी? दामोदर नदी। और दामोदर किस क्षेत्र में आ रहा है? बंगाल में। ठीक है, और महानदी और तेल। खैर, तेल को हटाइए, महानदी को याद रखिए और दामोदर को याद रखिए। दामोदर और महानदी, ये 2 चीज। किसी को दिक्कत? फिर से एक बार हम लोग कंप्लीट कर ले। आइए देखते हैं। सबसे ऊपर सिंधु नदी, सहायक कौन है? रवि, झेलिहन, चाणक्य, एगो सतलज। कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आ जाए किसमें? इधर लुंगी पहन के साबरमती में माही भैया रहते थे। मिजाज उनका बड़ा नरम था। ताप बढ़ते तो पेन गंगा भी होती थी। हैं? ताप अगर बढ़ा तो पेन गंगा भी होगा, फिर तो जाके भैया गोदी में छिपना ही है, दूसरा कोई उपाय है नहीं। नीचे से 3 नदियां हैं दक्षिण की। सबसे पहले कावेरी का मेहंदी लगा लीजिए, तुंगभद्रा को ललचा दीजिए, और कृष्ण भगवान का पूजा कर लीजिए। जय सिया राम। ना राधे राधे ना जी, जो भी है। चलिए, तो ये समझ गए। बीच में है चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद उधर कौन? बेत हुआ करता था ज्यादा। क्या होता था? बेत। बेत को केन भी कहते हैं। जस्ट इसके बगल में सोन नदी है, जो किसकी सहायक नदी है?
गंगा की, गंगा नदी की सहायक नदी, सोन नदी, यमुना नदी, गंडक, ठीक है, गंडक, गोमती, घाघरा। हाँ, घाघरा कैसे भोर पर आती है, लाल घाघरा, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोगों को, उसके बाद दामोदर नदी है, और इधर आपको कौन नदी है, महानदी है। किसी को कोई दिक्कत, ब्रह्मपुत्रा जी तो मतलब साइड में हिले हैं, ब्रह्मपुत्रा ही है, इधर सांपों का हारा है भले, लेकिन यही है ब्रह्मपुत्रा, समझ गए ना, अलग अलग क्षेत्र में उसका नाम अलग अलग हो गया है। इधर सांपो है, ब्रह्मा जी सांप है, 10 लिए वैसे लोगों से अलग रहेला, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा का है, इस क्षेत्र में क्या नाम है, सांपो है, और ये जल विभाजक है। आए वर्मा जी की सहायता के करी, वर्मा जी से तो सब लोग भाग रहेला, किसी को दिक्कत। चलिए, तो कुल मिला के समझ में आया है या नहीं आया, आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, ये गलत बात है। कैसा लगा, क्या राय अभी दिया जाए कि हाँ सर क्वालिटी बढ़ाइए या क्या बढ़ाइए, जो भी है कुछ तो अपना राय दे सकते हैं, ठीक है। कैसा पढ़ाई लग रहा है ये तो कम से कम बता सकते हैं, इससे साहस मिलता है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि भैया अलग अलग लोगों तक पहुंचे, ठीक है। क्योंकि बिहार इसीलिए पीछे है, क्योंकि हमें अगर कोई गुण मिलता है ना तो हम नहीं चाहते कि बगल वाला को भी मिले, वो हमारे ही पास रहे, और यही कारण है कि पूरा भारत पीछे है। विदेशी सब क्या करता था, ये गुरुत्वाकर्षण बल का खोज करता था, पूरा विश्व में हल्ला करता था, हम कर दिए हम कर दिए, अब नाम हो जाता था भैया वो खोज किया है, लेकिन उससे पहले भारत वाला खोज करके बैठा रहता था, लेकिन हल्ला करवे नहीं करता था, वो तो किया और खुद बचा कर रखता था। और इसीलिए इस सब क्षेत्र में किसका नाम होता गया, विदेशों ने नाम कमाते गए, विदेशियों ने, और भारत टैलेंट होते हुए भी दुबका रहा, पिछड़ा रहा आविष्कार की श्रेणी में, उसमें नाम लेने में, समझ गए। तो यही चीज है, शेयर कीजिए, और रिलेशन वगैरह जहां भी है वहां शेयर कीजिए, रियल बात है, रिलेशन में शेयर करेंगे तो ये बढ़ेगा। केवल आसपास में ही रख दीजिए तो फिर इसका क्षेत्र यहीं तक सीमित हो गया, इसलिए दूर दूर तक भेजिए, दूर दूर तक के लोगों को क्या हो, लाभान्वित हो। का जी आप लोगों को समझ में आया? तो भैया मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।